इतने सीधे हम लोग नहीं है भाई, जितना समझ रहे हो। मिस्टर पटेल, आप इसी समझ लीजिए, आप जितना हमको सीधा समझ रहे हैं ना, उतने समझ हमको, उतने सीधे हम है नहीं। नो माय लॉर्ड, अभी हम क्वेरी करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। आपने इस एंगल में एनालिसिस किया क्या कि व्हाट इज योर असेसमेंट, कि 1 करोड़ की चौकसी से पूछा क्या आपने कि ये पैसा किसके खाते में जाएगा? चौकसी का कोई, अकबर खान का कोई इन्वेस्टिगेशन किया क्या? यस सर, हमने सभी के स्टेटमेंट। अकबर खान का क्या स्टेटमेंट बताइए? यस, पढ़ी। मैं उक्त पते पर अपने परिवार के साथ रहता हूं। मैं ठेकेदारी का काम करता हूं। रेलवे एसोसिएट्स नाम से मेरा फर्म है। रेलवे का ठेका लेता हूं। लगभग 5 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ नागवंशी 12वीं पास होने के बाद इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर की पढ़ाई छोड़कर काम की तलाश कर रहा था। काम मांगने मेरे पास आया तो मैं उस समय रेलवे CTS कार हेतु इम्प्रेशन कंपनी दिल्ली से काम लिया था। उसी में सुपरवाइजर का काम दिया था। सिद्धार्थ नागवंशी मेरा पार्टनर नहीं था। इसके अलावा मैं जमीन खरीदी बिक्री का काम करता था तो सिद्धांत कागजात का लाना ले जाना करता था। सिद्धांत नागवंशी ने बताया कि मीनाक्षी बंजारी मेरी पहचान की है। ये अच्छा, ये बताओ आप मिस्टर, ये जो एग्रीमेंट बोल रहा है 30 लाख रुपया पक्षकार 2 से प्राप्त किए हैं। अब तो अगर इसके 30 लाख रुपया महाराष्ट्र बैंक के माध्यम से प्राप्त हुए, जरा पढ़िए तो 100 पेज नंबर में, 100 में पढ़िए तो क्या बोलता है जरा, कंडिका 2। यह कि उपरोक्त भूमि 0.83 एकड़ भूमि क्रय सौदा पक्ष क्रमांक 2 से क्रेता ने पक्ष क्रमांक 1 से कुल 12 करोड़ रुपए मात्र में क्रय किया जाना तय किया गया है। अब अग्रिम राशि के रूप में 20 लाख रुपए मात्र RTGS नंबर के माध्यम से और 10 लाख रुपए की राशि RTGS नंबर महाराष्ट्र बैंक के माध्यम से 30 लाख रुपए पत्रकार क्रमांक 2 से प्राप्त किए। तो इस बैंक का पता किया क्या कुछ RTGS का? ये बैंक स्टेटमेंट यही ना वेदर दिस ट्रांजेक्शन के बारे में जो महाराष्ट्र RTGS से इंक्वायरी हुई क्या? वही, हाँ सर, वही जो 20 लाख और 10 लाख रुपए गए हैं। हाँ। वो उसके पहले कैश डिपॉजिट होता है सिद्धार्थ नागवंशी के अकाउंट में। तो सिद्धार्थ नागवंशी, वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, सिद्धार्थ नागवंशी के अकाउंट में क्यों जमा हो रहा है पैसा? क्योंकि सर वो इसके स्टेटमेंट से क्लियर होता है जो मीनाक्षी बंजारी थे सिद्धार्थ भाई जब तो सिद्धार्थ नागवंशी के खाते में ये पैसा जमा क्यों कर रहा है? अगर ये, अच्छा, ये सिद्धार्थ नागवंशी क्यों खरीदेगा इससे प्रॉपर्टी मीनाक्षी बंजारे से? नहीं सर, इकरारनामा ये वाला तो कंप्लीट नहीं हुआ है इसमें, क्योंकि छोड़िए आप ये बताओ। जो हमारे पास जो इकरारनामा है, हाँ? वो दीपेश चौकसी और मीनाक्षी नहीं, वो तो जानबूझ के मार्केट में आ नहीं रहा, आप उसमें इन्वेस्टिगेट कर नहीं रहे हो। आप ये बताओ, ये 30 लाख रुपए अगर इस ट्रांजेक्शन में आया तो अगर मान लीजिए मीनाक्षी बंजारे और ये अकबर खान, रजिस्ट्री किसके नाम पे हुई है? अभी इसमें फिर कुछ नहीं हुआ क्योंकि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी नहीं, तो रजिस्ट्री नहीं हुआ है। ये पैसा जो है सिद्धार्थ नागवंशी क्यों देगा जाने के लिए? सिद्धार्थ नागवंशी का खाता क्यों यूज होगा? आप 20 और 30 लाख का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या एक्सप्लेनेशन दोगे आप? आपने इसको, इस एंगल को पता किया क्या? यस सर, इसमें जो हम लोगों ने पता किया कि इसको कैश डिपॉजिट हुआ है सर। तो कैश डिपॉजिट 20 लाख और 10 लाख कैसे आ गया? क्यों, कहाँ से आया कैश डिपॉजिट? कहाँ से आया 20 लाख और 10 लाख? बताइए जरा। इन लोगों, क्योंकि कौन दिया? ये भूमाफिया लोग जो। यस, तो भूमाफिया की तरफ थोड़ा जाके एंगल को बढ़ाइए ना। जब आप जानते हैं भूमाफिया इन्वॉल्व है तो क्यों नहीं उस एंगल में देख रहे कि इनका कोई प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं है कहीं? क्योंकि सर हमारे पास वो 306 भाई इंस्टिगेशन वाला तो इंग्रेडिएंट्स की इंस्टिगेशन तो नहीं हो सकता क्या? जब 30 लाख हो सकता है, ये इनका 30 लाख रुपए लेके भाग रहा होगा, ये भी तो हो सकता होगा। नहीं, वो तो नवंबर नौकर नहीं, नो भाग रहा होगा या मिसप्लेट कर दिया होगा। आपने उस एंगल को देखा क्या? वो तो सर मीनाक्षी बंजारे के में चला गया पैसा जो 30 लाख था। मीनाक्षी बंजारे में चला गया। हाँ। कब गया? उसी अगले दिन, जस्ट अगले दिन। तो ये में कैश डिपॉजिट हुआ, अगले दिन मीनाक्षी। तो ये पैसा इसके खाते में क्यों आ रहा है? इसके बारे में आप, भाई प्रॉपर्टी लेना है अकबर खान को, ठीक है, और दूसरा जो भी आदमी उसको लेना है। आपका पैसा अकबर खान इसके पास क्यों आएगा? और ये व्हाट वाज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दैट सिद्धार्थ नागवंशी विद मीनाक्षी बंजारे? सर माय लॉर्ड, सिद्धार्थ नागवंशी मीनाक्षी बंजारे एक दूसरे को जानते थे। सिद्धार्थ नागवंशी अकबर खान के यहाँ काम करता था। प्रॉपर्टी किसकी थी? प्रॉपर्टी मीनाक्षी बंजारी की थी। उसके बाद मीनाक्षी बंजारे और सिद्धार्थ नागवंशी खुद एक नौकर था। हाँ। वो 30 लाख की प्रॉपर्टी को कैसे खरीदेगा? नहीं, खरीद वो नहीं रहा था। पर पैसा उसके खाते में क्यों आया, ये एंगल तो आपको देखना पड़ेगा। यस माय लॉर्ड। व्हाई नॉट यू सीइंग दिस एंगल ऑफ द इशू? नहीं, पैसा इनके यहाँ से आया है। तो ये जो पैसा इसके खाते में क्यों डाला है अकबर खान ने, ये तो पूछोगे आपने? यस। क्यों डाला उसने?
क्योंकि मीनाक्षी बंजारे इनके साथ एग्रीमेंट करने के उतना मतलब तो बीच में आए मीडिएटर के इसका रूप में। मतलब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है कि सिद्धार्थ नागवंशी बाद में वो लेडी रिक्वेस्ट कर रही होगी, तब तो और प्रेशर डालोगे आप, और लिंक में जुड़ना चाहिए फिर तो। आप इस एंगल में देख ही नहीं रहे हो। नहीं माय लॉर्ड, ये हमने चेक किया है। उसके बाद चूंकि पैसा मीनाक्षी बंजारी के पास आपका चला गया, इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छा नहीं है भाई। आप मिस्टर, योर इन्वेस्टिगेशन इज नॉट प्रॉपर एंड नॉट टू द अप टू द मार्क्स, आई टेल यू, नथिंग डूइंग। आपने मोहम्मद अकबर को क्यों एकदम क्लीन चिट दिया? किसी का पॉलिटिकल प्रेशर था क्या? नहीं नो सर, और उसको क्या? मैंने हर बार उसको बुलाया है। बुलाने से कुछ नहीं होता आप लोगों क्या? कुछ अब नहीं। हमें मत बुलवाइए भाई, हम लिख देंगे ना ऑर्डर शीट में तो बहुत लफड़ा हो जाएगा आप लोगों ने, बहुत महंगा पड़ जाता है आप लोगों को, फिर लिख देंगे हम क्या तो आपकी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है। आपने कोई एंगल को नहीं देखा है, किसी के एंगल को नहीं देखा है। एंड वी आर हियरिंग द मैटर अंडर 226 482 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, CRPC 482 and 226. We know how to control the situation. We have inbuilt power under 226. We are exercising power under section 482 of CRPC. You know. आपका जरूर इनको अब तक तो हमको पहले तो डाउट जा रहा था, अब कंफर्म हो रहा है कि इन्वॉल्वमेंट है। बताइए भाई, मीनाक्षी बंजारे का स्टेटमेंट बताइए तो जरा, देखिए जरा आपकी डायरी में क्या किया आपने। अरे भाई, इसका एफिडेविट, इसका बयान पढ़ो दीपक बंजारे का मैडम, ये लड़की का क्या नाम है, मीनाक्षी बंजारी। यस, इसका कोई 482 पहले भी लगा था क्या? 482 वही है स्टोरी लॉर्डशिप, उसका नेक्स्ट ही है एनेक्शर P8 है वो। And that order has been stayed by the Supreme Court or what happened? हाँ। I passed the order in this case. ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड थी, इन्होंने बताया नहीं था। बाद में जब ये डिस्प्यूट उसमें हुआ तो तब ये जो नाम ले रहे हैं अकबर खान, दीपेश चौक से, इन्होंने इन पे नागवंशी, सिद्धांत नागवंशी पे प्रेशर बनाया कि तुम जाके पैसा वापस लाओ। मीनाक्षी बंजारे बोले मैं नहीं दूंगी। ये यहाँ से फोर्स करते थे, वो वहां से परेशान करती थी, तो उस कारण से इन्होंने आत्महत्या कर ली। यही तो एलिगेशन है। ये देखिए, ये तो वही केस लग रहा है। हाँ, ये वही केस लॉर्डशिप। That matter is pending before the Supreme Court. अब सुप्रीम, आई डू Yes, नॉट yes, हैव देखना तो- नॉलेज अबाउट सुप्रीम कोर्ट, ये बट मैटर बस, ये तो फिर 100% प्रॉपर्टी का केस है भाई, पक्की बात है। पटेल साहब, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आप ये जजमेंट पढ़ लीजिए जो हमने पास किया था मीनाक्षी में। अच्छा, ये तो वही केस है मीनाक्षी वही बंजारे। लगाया लॉर्डशिप P9 है, नेक्चर P9 पेज नंबर आप प्लीज 114 में। गो थ्रू विद द ऑर्डर पास बाय दिस कोर्ट, एनेक्सर P9, वेयर यू कैन गेट दी सही है ट्रू एंड करेक्ट फिगर ऑफ द मैटर। आई हैव पास द जजमेंट। ये तो 100% उसी का केस है, संजय भैया। तो 100%। इन्होंने हमसे एग्रीमेंट कर लिया था मीनाक्षी बंजारे ने, और बताया नहीं था डिस्प्यूटेड है। बाद में जब डिस्प्यूट हुआ और ये जो डिस्प्यूट चला, जब यहाँ से डिसमिस हो गया CRMP, हाँ, तो उसके बाद जो अकबर खान है और दीपेश चौक से हैं, ये सिद्धांत नागवंशी पे प्रेशर बनाने लगे। 30 लाख रुपए जो लिया है वो वापस लेके आओ। मीनाक्षी बंजारे दी नहीं, मैं नहीं दूंगी। तो यही इनके बीच में जो प्रेशर क्रिएट हुआ है, इन्होंने जो प्रेशर क्रिएट किया उसी से उसकी जो है उसने सुसाइड किया है। यही तो, ये हमारा एलिगेशन है। और बैंक स्टेटमेंट में ये खुद बोल रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट में पैसा इधर से आया, इन्हीं को गया है। सारी चीजें ये वेरीफाई कर रहे हैं, बट FIR नहीं कर रहे। और FIR रजिस्टर करने में आपको क्या दिक्कत है? वो कर लड़ते रहेंगे इन लोग केस में, क्या दिक्कत है? आप एकदम जज का काम करने लग गए तो हम लोग क्या करें? छोड़ के चले जाए यहाँ से? सारा काम अगर पुलिस कर रही है
तो फिर हम लोग को जज की जरूरत ही नहीं है, पूरे स्टेट में, पूरे देश में जरूरत नहीं है फिर तो। Why should be the judges are required? सबका ऐसी तो आप तुरंत भट से एफआईआर रजिस्टर कर लेते हो। यही बड़े लोग होते थे तभी आप लोगों तक कुछ प्रॉब्लम हो जाती क्या? फिर क्यों नहीं हुआ अभी तक? गड़बड़ है मामला। सर 306 के लिए जो मिस्टर, आप अगर जज का काम कर रहे हैं तो फिर ये यूनिफॉर्म छोड़ दीजिए, आ जाइए वकालत में या जजशिप में आ जाइए। वी विल वेलकम। कर लेंगे सर। रजिस्टर्ड एफआईआर ट्रायल में होगा जो होगा, काहे के लिए आप टेंशन ले रहे हो? यस सर, FIR वी विल रजिस्टर। बस अपने करो, अपना काम खत्म करो, आपको क्या करना है, जो होगा ट्रायल में आएगा। और इसमें है ओके सर। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी स्टे। पांडे जी, हमारे ऑर्डर की कॉपी देख के निकालना, हमको याद आ गया। ओके, वी विल रजिस्टर एन FIR। विल टेल यू व्हाट वी आर सेइंग, वी नो इट। इसको निकालना, इसमें भी बहुत लंबा लंबा घुमा घुमा के आर्गूमेंट हुआ था, हमें सब याद आ गया। करो, इसमें है, इसको पता करो, ये सुप्रीम कोर्ट स्टे है हमारा ऑर्डर। ये इसमें 156 की 3 की कार्रवाई नहीं होना चाहिए और 200 की कार्रवाई कर दिया, वो निकालो तो उसको निकालो। That was the issue. हैं? That was the only issue which was Yes, involved. yes, I know it, and I have gone through all the submission made by the counsel for the petition. Thereafter, I passed the order, and again that SLP has been preferred before the Supreme Court, and where the matter was stayed, I think long back. उसके बाद का नहीं मालूम हमको, कॉपी हमारे पास आई थी इसलिए याद है हमको। सर पटेल, ऐसा मत किया करो भाई, ईश्वर ने अपने को वर्दी दी ना, उसकी थोड़ी सी कर दीजिए भगवान के लिए।